रामसर भैया ने दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। दोस्तों हम राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों चाहे वो परीक्षा रीट की हो, बीएसटीसी की हो या फिर चतुर्थ श्रेणी की हो, ये प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पटेलियाँ बिछियो और ललार क्या है? पता है दोस्तों, पटेलियाँ बिछियो और ललार क्या है? एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, फिर लोक नाटक हैं। दोस्तों ये तीनों जो हैं वो एक प्रकार के लोकगीत हैं। ऑप्शन बे लोकगीत इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? बताएं दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। इनमें से कौन सा जो है तत्व वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों बपंग एक जो है तत्व वाद्य यंत्र है, बपंग इसका सही आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों में धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। ऐसा कौन सा चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों में धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है? सितार, तबला, सारंगी या फिर नौबत। दोस्तों ये जो नौबत है एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में और त्योहारों के समय बजाया जाता है, जो कि चमड़ा का बना हुआ होता है। किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति चिलम के आकार जैसी होती है? मशक, सतार, पूंगी या फिर शहनाई। दोस्तों शहनाई जो है इसकी आकृति चिलम के आकार नुमा होती है, शहनाई इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? बीना शर्मा, शालिनी कुमार तैलंग, मधु भट्ट तैलंग, नम्रता भट्ट। दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम ध्रुपद गायक है वो मधु भट्ट तैलंग थी। ऑप्शन से मधु भट्ट तैलंग इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंध रखता है? दोस्तों ऐसा कौन है जो जयपुर के संगीत घराने से संबंध रखता है? भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी या मल्लिकार्जुन मैसूर। दोस्तों मल्लिकार्जुन मैसूर जो है वो राजस्थान के जयपुर जो संगीत घराना है उससे संबंध रखते हैं। ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, क्यों की वे? दोस्तों उनको सम्मानित क्यों किया गया था? खलताल, कामायचा, सारंगी या मोरचंग। तो सागर खान जो थे कामायचा कामायचा के कारण उनके कामायचा की विशेषता के कारण उन्हें सागर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? दोस्तों जो सपेरे होते हैं उनका कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? बांसुरी, शहनाई, मंजीरा या फिर पूंगी। तो सपेरों के द्वारा आपको पता होगा पूंगी जो है बजाई जाती है, पूंगी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन फड़वाचन से संबंधित है? बंजारे, भोंपे, सरगड़े या फिर कालबेलिया। दोस्तों फड़वाचन से जो है भोंपे संबंध है, भोंपों के द्वारा। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है? गबरीबाई, मर कोकिला, अल्लाह जलाबाई, बन्नो बेगम, गुलाब कालबेलिया। दोस्तों जो मांड गायन से सिद्धस्त नहीं है, इन तीनों का संबंध जो है मांड गायन से है, लेकिन गुलाबों का संबंध जो है मांड गायन से नहीं है। गुलाबो इसका सही आंसर होगा। मोरचंग है, बता दोस्तों मोरचंग क्या है? एक सुशिर वाद्य यंत्र, एक घन वाद्य यंत्र, एक तत्व वाद्य यंत्र या फिर एक अवनद वाद्य यंत्र। दोस्तों मोरचंग है जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? बता दोस्तों कौन सा जो है तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रवाज, जंतर, अलगोजा या फिर कामायचा। दोस्तों अलगोजा जो है एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नाथद्वारा का जो डांग नृत्य है उसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ढोल का, मांडल का, थाली का या फिर उपरोक्त सभी का। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि नाथद्वारा का जो डांग नृत्य है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम आपको हिंदी के प्रश्न करवाएंगे। तो ये रहा हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों बताएं डर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? सीति, भीति, भय या फिर त्रास। दोस्तों भय जो है वो डर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी, सीति, भीति और त्रास जो है तीनों डर के पर्यायवाची हैं, तो भय इसका पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बताएं दोस्तों कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण या फिर प्रवीण। दोस्तों अक्ष इसका सही आंसर होगा। अक्ष जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दोस्तों बताएं कौन से विलोम शब्द सही हैं? कटु का तिक्त, विज्ञ का अनविज्ञ, उग्र का व्यग्र, राग का द्वेष। दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो
सही है, बाकी से तीनों जो हैं ये गलत हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताएं तो अली और ये अली जो है इनका सही अर्थ क्या है? बोहरा और भगवान, भगवान और दुश्मन, शकी और बोहरा, बोहरा और सकी। दोस्तों ये जो अली है इसका जो अर्थ होता है वो बोहरा होता है और इस अली का जो अर्थ होता है वो सकी होता है। दोस्तों ये प्रश्न बीएसटीसी के एग्जाम में हज़ारों बार पूछा गया है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएसटीसी तैयारी करने वालों के लिए तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंश और अंश शब्द का सही अर्थ बताएं दोस्तों। अंश कंघा, कंधा या फिर हिस्सा, हिस्सा या फिर कंधा, कंधा या स्त्री, आग का हिस्सा। दोस्तों हिस्सा और कंधा का सही आंसर होगा। इस अंश का जो है मतलब हिस्सा होता है, इस अंश का जो है मतलब कंधा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताएं दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? दोस्तों रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 3 इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वह क्या अच्छी फसल है? बताएं तो संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? तो आपको पढ़ने में लग रहा होगा यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, ये एक प्रकार का संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। दोस्तों पूज्य जो है ये ऑप्शन अशुद्ध है, बाकी शेष तीनों शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या फिर अध्ययन। दोस्तों अध्ययन जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये तीनों जो हैं अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। बताएं दोस्तों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम इनका दाम देने जाओ, उम्र की संतान अच्छा है, मुझे आपको काम बहुत पसंद है, बेफुजूल बात मत करना। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सब मुझे कमेंट कर बताएं कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। दोस्तों अशुद्ध वाक्य जो है डी होगा, चाय में कौन गिर गया। ये अशुद्ध वाक्य होगा। सही वाक्य होता कि चाय में क्या गिर गया, तो वो तो सही वाक्य होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया चाय में कौन गिर गया, तो डी ऑप्शन गलत होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। बताएं दोस्तों महर्षि का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, मह प्लस रोष। तो ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि इसका सही आंसर होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होगा। बताएं तो निश्चल का सही संधि विच्छेद अब आपको बताना है। नि प्लस चल, निस प्लस चल, निस प्लस चल या फिर निस प्लस अचल। दोस्तों नि प्लस चल जो है निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि निश्चल में जो है कौन सी संधि होगी। दोस्तों ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। निकपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि का, विसर्ग संधि का, वृद्धि संधि का या फिर गुण संधि का। दोस्तों निकपट जो है वो हल संधि का भेद है, हल संधि इसका सही आंसर होगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है सामधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय, धानी प्रत्यय, ई प्रत्यय फिर आनी प्रत्यय। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सावधानी में कौन सा प्रश्न है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।